नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक की 5 की एक कथा सुनाऊंगी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर में खाना तो बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने भली चलाई, ला मैं तेरे लिए बहू ही ला देता हूँ। एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां अपने अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन पर छा गई। वह अपने मन ही मन सोचने लगा कि यही लड़की ठीक रहेगी बहू बनने के लिए। वह उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो बूढ़ा बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। अपनी माँ से पूछो, मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना दोगी क्या? यदि मेरा आटा छानकर बनाओगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने अपनी माँ से बूढ़े बाबा की सारी बात बता दी। माँ बोली, बाबा से कहे, हमारे साथ 4 रोटी बाबा भी खा लेंगे। बेटी बोली, नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छानकर बनाओगी तब ही वह रोटी खाएंगे। लड़की की माँ बोली, ठीक है, जा बाबा से कह दो, मैं आटा छानकर बना दूंगी। उसने आटा छाना, उसमें मोहरे अशर्फी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहरे अशर्फी है, उसके घर में न जाने कितनी मोहरे अशर्फी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है। अगर तुम कहो तो खांड के कटोरे से तुम्हारी लड़की का ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा। वह ब्याह करके ले आया। आकर बोला, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। बुढ़िया बोली, दुनिया तो ताने मारती थी, अब तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? बूढ़ा बोला, तू दरवाजा खोल। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला तो सामने देखा कि बहू खड़ी है। सास बहू को आदर सत्कार से अंदर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते तो बहू सारे घर का कामकाज बड़ी अच्छी तरह से करती थी। खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती थी और रात में उनके पैर दबाती थी। इस तरह से काफ़ी समय बीत गया। सास ने बहू को सीख दी और कहा, बहू, चूल्हे की आंच न बुझने देना और मटके का पानी खत्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आंच भी बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर थके हारे आएंगे, वे सुबह 4 बजे के गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही पागल बना रहे हैं। ना तो इनके कोई बेटा है और ना ही बेटी। बहू बोली, ना जी, इनका बेटा तो काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो ये झूठ बोलकर लाए हैं। बहू बोली, आप ही बताएं, अब मुझे क्या करना चाहिए? पड़ोसन ने कहा, जली फूकी रोटी बना दे, अलूनी पलूनी दाल बना दे, खीर की कड़छी दाल में
और दाल की कड़छी खीर में डाल दे। वह पड़ोसन की सीख लेकर अपने घर लौट आई और उसने ऐसा ही किया। उसके सास ससुर भूखे प्यासे घर आए। तब बहू ने न तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए, उनको खाना नहीं दिया। सास बोली, बहू ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है। बहू बोली, यही खा लो सासू जी, तुम तो एक दिन खा लोगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी रहना है। सास बोली, आज तो बहू से अच्छी सीख नहीं सीखी। बहू सुबह भागी भागी पड़ोस में गई, बोली, अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए? पड़ोसन बोली, अपने सास ससुर से सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सास ससुर जाने लगे तो बहू आगे अड़ गई, बोली, सासू जी ससुर जी बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। ससुर ने सास से कहा, बहू को चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। सातवां कोठा खोलकर देखा तो उसमें महादेव पार्वती, गणेश लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही है, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और वहाँ एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। वह बोली, तू कौन है? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। अब तो बहू बड़ी खुश होकर 16 श्रृंगार करके पहन ओढ़कर सारे घर में नाची नाची डोले थी। बहू ने 36 प्रकार के पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर वापस आए तब उसने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, खाना परोसा। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना कार्तिक का स्नान करने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश लक्ष्मी, महादेव पार्वती, पीपल पथवारी माता लहरा रही थी, तुलसा लहरा रही थी, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही थी और 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। वहाँ तिलक लगाए, चंदन की चौकी बिछाए एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, बेटा तू कौन है? वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया ने पूछा, तू कहाँ से आया? लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जिठानी, क्या जाने अड़ोस पड़ोस कि तू मेरा ही बेटा है। उसने पंडितों से पूछा तो वह बोले, बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, उस पार चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो तब जाने यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का जोड़ बंध गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, कृष्ण भगवान ने जैसे बहू बेटा बुढ़िया माई को दिए वैसे सब किसी को देना। कार्तिक मास में 5 की एक कथा जो घर में धन समृद्धि और सुख शांति लाने के लिए सुनाई जाती है।
इस कथा में पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी की कृपा तथा तुलसी जी की कृपा प्राप्त होती है। यह कथा सुनने से घर में अटूट भंडार भर जाते हैं और परिवार में खुशहाली आती है। तो भक्तों, आप सभी पर माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।